Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो start करते हैं हमारा next जो question था, question number 5. So 5 question कह रहा है, in what ways are the work of Panchayat that you read about in previous chapter and the work of Patwari related to each other? ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपने chapter 5 में पढ़ा था about पंचायत और ये जो पटवारी का काम है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है आपको बताना है. So देखते हैं कैसे रिलेटेड है. So Patwari organizes the collection of land revenue from the farmer and provide information to the government about the crops grown in an area. With this, the Panchayat finalizes strategies regarding development. It can access the resources and planning. So what is happening? देखो, हमने बात करी थी जब sources of fund, जो पंचायत के फंड का सोर्स था, जब हम उसकी बात कर रहे थे तो वी सॉ कि जो लैंड रेवेन्यू थी वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थी. टैक्स कलेक्ट किए जा रहे थे, लेवी किए जा रहे थे प्रॉपर्टी के ऊपर. सो लैंड भी तो एक प्रॉपर्टी का हिस्सा है. तो यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी के हिस्से की तरफ से टैक्स आया है वो कौन कलेक्ट कर रहा है? पटवारी कर रहा है. पटवारी क्या कर रहा है? और तो और जो भी क्रॉप्स उगाया जा रहा है उस एरिया में वो भी मेंटेन कर रहा है. तो जब वो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है तो वो साथ ही साथ टैक्स को भी मेंटेन कर रहा है. और जो पंचायत है वो कोई भी प्लानिंग करेगा, कोई भी उसको रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो कौन प्रोवाइड करेगा? पटवारी करेगा. पटवारी के फंड से, पटवारी ने जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किए हैं, जनरेट किए हैं, वो पंचायत के काम में यूटिलाइज होगा. This is the 5th question. Next question पे चलते हैं. Visit a police station and find out the work that police have to do to prevent crime and maintain law and order in their area, especially during festival, public meetings, etc. So आपको कह रहे हैं कि किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ, विजिट करो, उन्हें पता करो कि वो क्या क्या काम करते हैं एंड कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, स्पेशली वो वक्त जब कोई फेस्टिवल हो या कोई पब्लिक मीटिंग हो रही हो. सो यहाँ पे आप खुद जाके विजिट करोगे, मैं तो नहीं कर सकती. मतलब करने का मतलब ये आपको ही करना है, जाके पता करना है क्या करते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया है? एक डमी कह सकते हो, डमी टाइप में आपके लिए आंसर प्रोवाइड करवाया है. सो the police does the following to prevent crime and maintain law and order in the area, especially during festival and public meetings. तो जो पुलिस है जो कि क्राइम को मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जब फेस्टिवल होती है तो ये सारे और मेजर्स लेती है, ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा करती है. वो सबसे पहले तो एडिशनल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करती है, ज्यादा पुलिस फोर्स को लेके आती है वहां पे जिस भी एरिया में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. सेकेंडली वो अपना विजिल बढ़ाती है, यानी कि जो रात में लोग घूमते रहते हैं उनके पुलिस के ऑफिसर्स, वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि रात में कोई कुछ गलत ना करने लग जाए. They deploy quick communication techniques. Quick communication techniques को भी डिप्लॉय करवाई जाती है. ऑफिसर्स होते हैं, मोबाइल ऑफिसर्स होते हैं जो हमेशा अपने बाइक्स के ऊपर पूरे एरिया के चक्कर लगाते रहते, तो दे आर ऑल्सो अ मीन ऑफ क्विक कम्युनिकेशन. दे इंक्रीज सर्च वर्क. सर्च वर्क भी बढ़ा देते हैं अपने, कि आप कहीं से भी जा रहे हो, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते तो वहां पे मेट्रोज होते हैं तो वहां पे भी आपका जो सामान है उसकी अच्छी तरीके से चेकिंग होने लग जाती है. इवन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बड़ा मंदिर है या फिर कोई मॉन्यूमेंट है तो आपकी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है, प्रॉपरली चेकिंग होती है. तो ये सारी चीजें हमारा पुलिस करता है जब कोई फेस्टिवल या कोई पब्लिक मीटिंग होने वाली होती है. लास्टली दे इंक्रीज द सर्वेलेंस, यानी कि वो बार बार जो गश्त लगाती रहती है वो भी बढ़ा देती है एरिया के अंदर जब भी कोई मीटिंग होती है या फिर कोई फेस्टिवल आने वाला होता है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Who is in charge of all the police station in a district? Find out. तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो इंचार्ज है वो कौन होता है? हमने देखा था कि किसी भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होगा? स्टेशन हाउस ऑफिसर. तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कौन होगा? The person who is in charge of district police station is known as SP, Superintendent of Police. So the Superintendent of Police is in charge of all the police stations in a district. किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा जो सभी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. हाउ डू women benefit under the new law? जो हमारे हिंदू सक्सेशन
अमेंडमेंट एक्ट है 2005 वाला, उससे विमेन्स को कैसे बेनिफिट हुआ, उनका कैसे भला हुआ, कैसे भला हुआ होगा। अंडर द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। तो इस लॉ में ऐसा था कि सभी को इक्वल शेयर ऑफ लैंड मिलेगा, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बेटा हो। This law will benefit a large number of women. Now, if ever has a problem, women can always depend upon their share of land or property. कुछ भी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, विमेन को अब क्या है, अब वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। अगर उनके पास खुद की लैंड या खुद की प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या कर सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, जिसको हम कई बार इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। सो इस न्यू लॉ की वजह से बहुत सारे वुमेन्स को बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज राइट दिस आंसर। सो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा जो वेबसाइट है www.evidyarthi.in का, वहां पे आपको फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, आपके बुक के पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपका बुक, और तो और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको वहां पे आसानी से अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो आप जल्दी से जाओ, चेक इट आउट करो। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। और अभी आप क्या करोगे, फटाफट से एमसीक्यूज करना। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है उस एमसीक्यू में, तो हमारे एमसीक्यू को भी चेक कर सकते हो। वीडियो एमसीक्यू है जिसको हम और आप मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। सो जल्दी से फटाफट से चेक करो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।